बेटा इसमें नहीं है आवाज, लेकिन आ रहा ना। है बेटे कुछ नहीं लिखा रहा, बस बैठ जाओ थोड़ी देर। अभी तू बैठ, है ना। टॉपिक वाइज सिलेबस हम लोग देख लेंगे। वेटेज क्या है, 300 मार्क्स का है। अलॉटेड 2.5 आर मिलेंगे हर उसमें। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। सोल्व सेक्शन होगा, द क्वेश्चन विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप, द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज यू आर नॉट अलाउटेड टू द अलॉटेड टू द कैलकुलेटर। मैथ ये क्या लिखा, मैथमेटिकल्स लॉगरिथम टेबल्स आंसर्स दीस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पास है चैप्टर्स, कुछ नहीं ले जाना। कंसेप्ट ऑफ द सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट, वेन डायग्राम, डी मोरगी लो। ठीक है, सर्टेन ये क्या लिखा हुआ है, सर्टेन है ना, ये सर्टिशन है वो तो बोलता है इसको, है ना, सर्टिशन ना। तो क्या होता है ये, अच्छा हाँ 12th वाला ये। प्रोडक्ट, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिप्रेजेंट ऑफ द रियल नंबर ऑफ द लाइफ। ठीक है जी। मैथमेटिकल डिटर्मिनेशन में क्या रहेगा हमारे पास, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये हम लोगों ने कर लिया, ये वाला पार्ट कर लिया। थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग, क्या हो गया, दो यार ये मुझे दे दो, थप्पड़ मारूंगा नीचे आके तुझे तो। इससे लेना, ले लेना इससे जरा, मजाक चल रही है कोई, इसको सीरियस नहीं आए अपनी लाइफ के वाला। बच्चों 12 साल का है ना अभी, शादी होने वाली 2 साल बाद, 19 में कर देगा क्या बाप का ऐसे। तो क्या हुआ फिर, क्या करना है तुझे, चलो बेटा ऊपर वाले का नाम लो, जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसमें हम सफलता मिले। नहीं, हाँ जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब लोग, बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, एनडीए का जो क्लास स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का क्लास था, तो उसमें हम लोगों ने आपसे कहा था कि पूरा सिलेबस हम लोग आपको क्या करा देंगे। ठीक है, कराने से पहले पहले सिलेबस पता भी होना चाहिए कि हमारे पास सिलेबस क्या है। बच्चों देखिएगा, ये जो वो सिलेबस है, और हम पहले बात आपको आश्वस्त कर देते हैं कि ये क्लासेस हमारे बच्चों के लिए भी है, और ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन आप बैठे हुए हैं और आप भी इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो करने से पहले आपका वेलकम है अगेन। ठीक है, एनडीए एग्जाम में, और इसका जो सिलेबस है ये आपको रेड कारपेट वेलकम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपको सिलेबस अगर नहीं मालूम है तो आप कोई भी क्वेश्चंस तो कर देंगे, लेकिन तरीके से आप उसको नहीं करेंगे। पूरा आपका मैथमेटिक्स में और अन्य सिलेबस में वो पूरा आपको नहीं मिल पाएगा। मैं आपका दोस्त फारूक रजा खान आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों देखिएगा कि ये निकल जाएगा, निकलने के बाद एसएसबी हम आपकी करा देंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बस ये एक चाबी है, एक की है, इसको आपने पूरा सोल्व करना है। देखो यहाँ पर एनडीए सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स, मैं आज का जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स का बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें मैं आपका जीएस का और बाकी जो आपके साइंस सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर बता दे जाऊंगा। ठीक है, पहले तो हम लोग लेके लेते हैं मैथमेटिक्स का, यानी मैथ का जो सिलेबस है। दिस सब्जेक्ट कैरी वेटेज 300 मार्क्स एंड यू विल बी अलॉटेड 2.5 आर, यानी ये आपको 300 क्वेश्चंस होंगे और 2.5 घंटे का इसमें समय मिलेगा आपको। राइट, क्लियर हो गया, यानी 300, आप 300 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं, 300 मार्क्स का आपका होगा और 2.5 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोई डाउट इसमें नहीं है। अब देखो हमारे पास क्या क्या चैप्टर कौन कौन से हैं, उन चैप्टर को आप लोगों ने देख लेना। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेट अलजेब्रा के अंदर आ जाओ। अलजेब्रा में आपने पढ़ा था, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ द सेट। सेट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अगर आप 11th क्लास में तो आपके 11th का सिलेबस है। ठीक है, अगर 12th आप लोग लगभग, इसमें एज का फंडा होता है भाई, एज फैक्टर करता है। अगर आप 12th में आ रहे हैं या 12th कर ले तो फिर तुम्हारा एनडीए वाला पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेट है, ठीक है, सेट, कंसेप्ट ऑफ द सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट होता है, क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ सेट है, वेन डायग्राम है, डी मोरगे लॉ है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है भाई,
तो ये हमारे पास सिस्टम एंड वर्सा वाइस वर्सा है, ये अपने पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये सारी चीजें हमारे पास अलजेब्रा में आ जाएंगे। लॉगरिथम एंड एप्लीकेशंस, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्या है पीडीएफ आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग उसको वहां से चेक कर लेंगे, ठीक है। छोटा छोटा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है बच्चों, ये देखिएगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये डिटर्मिनेट है, मैट्रिक्स है, इसको आप लोगों ने समझना है कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ये मैट्रिक्स है बेटा, ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर लो, कोई भी नाम दे दो, ई से रिप्रेजेंट कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये स्टेप से ब्रैकेट में बंद रहता है, तो ये मैट्रिक्स है। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, इसके कितने ऑपरेशन है, ये सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करना है। डिटर्मिनेट ऑफ द मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेट, यानी डिटर्मिनेट, देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट में एक अंतर समझ लो। देखो मैट्रिक्स को आप ऐसे करेंगे डिनोट, और डिटर्मिनेट को सपोज आप ऐसे करेंगे, ये डिटर्मिनेट का सिंबल होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को आती है, लेकिन यहाँ पर और वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, ठीक है। यहाँ पर और वहां पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव में होंगे, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को लगता होगा कि हम तुक्के मार दे, तुक्के तो कभी नहीं मारेंगे, तुक्के मारे तो डेफिनेटली आपने गलत करना ही करना है। तो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने एंगल्स, देयर मेजरमेंट ऑफ द डिग्री, रेडियन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये सारे के सारे हमें आने होंगे, और हम इनको क्लासेस में पढ़ेंगे भी, ठीक है। इनका जो क्लासेस होगा, इन क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ये सारा का सारा हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इनको बहुत अच्छे से तैयार भी कर लेना है। एनालिटिकल ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, ज्योमेट्री क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत सारे बच्चे 8th क्लास से ज्योमेट्री शुरू हो जाती है, और यहाँ पर अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको क्या है पता होना चाहिए। देखो बच्चों क्या है, ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों को एंगल निकालना आना चाहिए, the angle between of the two line, distance between the form of this line, equation of the circular standard and the general form, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आपको कराएंगे। तो नंबर समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, 2 3 डायमेंशन, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिफरेंशियल कैलकुलेशन, अच्छा कैलकुलेशन एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, जब आप 12th क्लास में आएंगे तो आप लोगों को पढ़ा होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर 10th क्लास से एनडीए का फॉर्म भरते हैं, या जो 11th में होते हैं, तो कैलकुलेशन उनके पास नहीं होती है, तो ये चीजें कैसे होंगी अब आप समझ लें, ठीक है। फंक्शन है या डेरिवेटिव फंक्शन है, रिस्पेक्ट, ठीक है, किसी चीज के लिए हम लोग कैसे करेंगे, ये चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है कि किस टाइप से ये करना है, ठीक है बच्चों। अगला हमारे पास जो है वो देखिएगा, यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलेशन, ये 12th का है बच्चा, ये 12th का है। अभी आपने 11th में प्रवेश किया, 11th में आप आ गए हैं, तो वहां पर आपने कैसे पढ़ोगे, तो ये बहुत बड़ा है, इस चीज को आप इक्वेशंस की बात नहीं, इक्वेशन नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि कोई इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, ये पूरा का पूरा भैया करना पड़ेगा। ये मैं आपको सब सारे के टॉपिक टू टॉपिक, आप ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस हाइपरबोला का फंक्शंस, ये सारे के सारे हम लोगों ने सीखेंगे, तभी यहाँ पर कुछ निकल के आएगा, ठीक है। चलो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा,